मिथुन राशि अप्रैल 2025 मासिक राशिफल आने वाला यह अप्रैल का पूरा महीना मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, भाग्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस, शिक्षा की स्थिति कैसी रहेगी, प्रेम प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, कौन सा डेट टाइम दिनांक आपके लिए लकी रहने वाला है, शुभ रहने वाला है, कौन से डेट दिनांक टाइम में आपको क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, क्या कुछ आपको उपाय फॉलो करना चाहिए, इन्वेस्ट कब करना चाहिए, पैसा धन की स्थिति कैसा रहने वाला है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। यह एक वीडियो बड़ा ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है मिथुन राशि वालों के लिए, क्योंकि अप्रैल का महीना आरंभ होने वाला है। पूर्व में ही आप जान जाएंगे अपने ग्रहों की उपस्थिति के बारे में, तो बड़ा बेहतर तरीके से सारी चीजों को आप मेंटेन कर पाएंगे अप्रैल के महीने में। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य शशिकांत चतुर्वेदी और आप इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति ज्योतिष या फेसबुक पेज विश्वनाथ ज्योतिष केंद्र पर। प्यारे साथियों, आज चर्चा करने वाले हैं मिथुन राशि वालों के बारे में। यहाँ पर मैंने एक पत्रिका बनाया है, आप देख पा रहे होंगे, राशि संख्या 3 यानी कि मिथुन राशि। ग्रहों की उपस्थिति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मंगल देव आपके लग्न के ऊपर विराजमान रहेंगे, केतु महाराज आपके चतुर्थ स्थान में, दशम स्थान में राहु सूर्य शुक्र बुध शनि की उपस्थिति रहने वाली है, देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश स्थान में विराजमान होने वाले हैं। यहाँ पर मात्र 2 ही ऐसे ग्रह हैं जिनका राशि परिवर्तन होने वाला है। एक तो ग्रहों के राजा सूर्य जो कि 12 महीनों के बाद उच्च के होकर के विराजमान होंगे मेष राशि में, और दूसरा यहाँ पर 4 अप्रैल को मंगल कर्क राशि में नीच के हो जाएंगे। चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में। लग्नेश आपके बनते हैं, राशि के स्वामी अधिपति बनते हैं मरकरी यानी कि बुध ग्रह। बुध आपके दशम स्थान में विराजमान है और यहाँ पर पंचमे शुक्र भी उच्च के होकर के विराजमान है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना आपका अच्छा रहने वाला है। पहले यदि किसी कारणवश आपका स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां चल रही है तो ये अप्रैल के महीने में आपका स्वास्थ्य में सुधार होते हुए दिखाई दे रहा है। आत्मबल भी बढ़ेगा, आपके अंदर एक अलग सा जुनून उत्पन्न होगा जिसको लेकर के आप अपने कार्य को बड़े ही आसानी से कर पाएंगे। चर्चा करते हैं अब लव रिलेशन के बारे में। लव रिलेशन के कारक ग्रह शुक्र आपके उच्च के होकर के बैठे हुए हैं और यहाँ पर मालिक भी बनते हैं, स्वामी एवं स्वामित्व को निभाते हैं। शुक्र की उपस्थिति बड़ा ही बेहतर रहने वाला है इस महीने। किसी भी प्रकार का आपका ब्रेकअप हुआ है या बातचीत बंद है, तनाव हुआ है, किसी कारणवश दूरियां बनी हुई है, तो ये लव रिलेशन को सुधारते हुए यहाँ पर ऐसा अनुभव प्राप्त हो रहा है। शुक्र कहीं ना कहीं आपके ब्रेकअप हुए या बातचीत बंद है तो आपके अपने प्रेमी से मिला सकते हैं। लव रिलेशन में बड़ा प्रेम उत्पन्न हो सकता है। लव रिलेशन के बड़ा ही शुभ रहने वाला है क्योंकि विनश कारक और स्वामी होकर के उच्च के होकर के विराजमान है। बड़ा ही अच्छा रहने वाला है। शेयर मार्केट में भी अचानक धन लाभ की स्थिति बनेगी। जुआ सट्टा जैसे कार्य, ऑनलाइन कार्य, गेमिंग, डिजिटल से जुड़ा कोई भी कार्य है, वहां पर भी आपको अचानक ग्रोथ होते हुए दिखाई देगा। सोशल मीडिया पर आपका कार्य अचानक ग्रोथ होते हुए यहाँ पर आपको दिखाई देगा। पूरा महीना बड़ा बेहतर रहने वाला है। चर्चा कर लेते हैं शिक्षा के बारे में। शिक्षा के मालिक बुध शुक्र है तो शिक्षा की गति भी बड़ा अच्छा रहने वाला है। कहीं ना कहीं शिक्षा आपकी समाप्त हो गई है या आप एजुकेशन कर रहे हैं, हायर एजुकेशन कर रहे हैं, तो आप अपने विषयों पर रिसर्च कर सकते हैं। और शिक्षा समाप्त हो गई है, इंट्रेंस दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वहां पर आपकी शिक्षा कहीं ना कहीं पढ़ाई जॉब में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये भी अच्छा रहने वाला है। चर्चा कर लेते हैं अब यहाँ पर वैवाहिक जीवन के बारे में। वैवाहिक जीवन के मालिक यहाँ पर गुरु आपके द्वादश स्थान में है और गुरु की जो दृष्टि है वह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अष्टम स्थान पर पड़ रहा है। शनि के घर में गुरु की दृष्टि पड़ रही है और यहाँ पर दाम्पत्य जीवन के मालिक आपके गुरु हैं, शनि की भी दृष्टि है। वैवाहिक जीवन को लेकर के थोड़ा सा असमंजस की स्थिति बन सकती है, तनाव बन सकता है। पहले लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो थोड़ा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। गुस्सा, अकड़, इस प्रकार की संभावनाएं थोड़ा सा बन सकता है। तो मैरिड लाइफ के लिए उतना बेहतर ये महीना नहीं रहने वाला है। व्यवसाय को लेकर के चर्चा करें तो घर से बहुत दूर आपका व्यवसाय है। अपने जन्म स्थानों को छोड़ करके बाहर में कोई आप व्यापार करते हैं तो वहां पर आपको लाभ की प्राप्ति है। खास करके ऑनलाइन कार्य है तो बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। ऐसे व्यापार में भी थोड़ा सा इन्वेस्ट को लेकर के बड़ा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। खास करके इस महीने कुछ बड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बड़ा बदलाव करना चाहते हैं तो अपने जन्म पत्रिका को दिखाएं, उसके बाद ही आपको व्यापार में कुछ ऐड परिवर्तन करना चाहिए। चर्चा कर लेते हैं भाग्य और करियर के बारे में। मुख्य विषय, भाग्य के मालिक शनि महाराज आपके कर्म क्षेत्र में विराजमान है तो यहाँ पर भाग्य आपका बड़ा अच्छा रहने वाला है। भाग्य के बदौलत आपको समाज में यश, कीर्ति, मान सम्मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। राज्य से जुड़ा कोई कार्य आपका फंसा हुआ है तो भाग्य के बदौलत प्राप्त होगा। पिता का कोई कार्य है, भाग्य के बदौलत प्राप्त होगा। फंसा हुआ चीज आपको प्राप्त हो सकता है।
खास करके इस महीने। चर्चा करते हैं करियर के बारे में। तो गुरु महाराज आपके द्वादश स्थान में विराजमान, लेकिन करियर में पंच महापुरुष योग लगा हुआ है। 5 ग्रहों की युति आपके कर्म क्षेत्र में कहीं ना कहीं बड़ा भूचाल, बड़ा बदलाव तो ला ही सकता है। कुंडली में यदि ग्रह आपके अच्छे चल रहे हैं, दशाएं आपकी अच्छी हैं जन्म कुंडली में, आपकी पर्सनल जन्म कुंडली में ग्रहों की दशाएं अच्छी है, राहु या ऐसे कोई शनि महाराज, ऐसा कोई अष्टमेश मार्गेश की दशा नहीं है, आपकी दशा अच्छी चल रही है, तो निश्चित रूप से करियर में बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अचानक प्रमोशन, पद उन्नति, नौकरी नहीं है लगने की चांस, ये नौकरी को लेकर के बड़ा बेहतर रहने वाला है। अब ये ग्रह आपकी कुंडली में कैसे है, ये भी बड़ा मायने रखता है, क्योंकि यहाँ पर करोड़ों की संख्या में होंगे मिथुन राशि के प्यारे जातक जातिकाएं। जरूरी नहीं कि सबका एक जैसे सामान्य फल प्राप्त हो, ये तो राशि के अनुसार जनरल प्रेडिक्शन है और सटीक है, प्रमाणित मैंने आपको जानकारी दिया है। बाकी ये ग्रह आपकी कुंडली में अच्छे होने चाहिए। आप यदि अपना जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, या हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, वास्तु पर परामर्श लेना चाहते हैं, या ऐसे कोई अन्य कार्यक्रमों के लिए आप संपर्क करना चाहते हैं, तो इन नंबरों पर कॉल करके, और निःशुल्क सेवा नहीं है, वीडियो में ही बता देता हूं, कार्यालय की कुछ सेवाएं हैं उनको पढ़ करके आप मुझसे सीधे बात कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।